आज सारी पार्टियां शांत है, आज झाड़ू वाला शांत है, आज संजय सिंह के मुंह में हो गई है, जो संजय सिंह बकवास नहीं कर रहा। जो डॉक्टर फटे हैं पढ़े लिखे, उनके लिए क्या कहोगे? कैसा कैसा जहर इजाद कर लिया था उन्होंने कि मोदी जी हमने आपको किस लिए बिठाया है, मोदी जी हमने आपको सिलेंडर आलू प्याज टमाटर के लिए नहीं बिठाया, और ना हमने मोदी जी आपको इसलिए बिठाया है कि जो इमरोज आलम जैसे मुस्लिम है उनको अब एक्स मुस्लिम बनाओ। मगर आप एक बात बताओ, आपका मैजिक पूरी दुनिया में चल रहा है, मगर बांग्लादेश तो भारत का हिस्सा है। अरे शेख हसीना को आपने शरण दी, आप जितने भी बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई हैं जो परेशान हो रहे हैं, उनको हमारे देश में जगह दो। तो उसका एक ही इलाज है, योगी आदित्यनाथ, जो अपने आप को कभी नहीं बताता कि हम ठाकुर के छोरे हैं, वो अपने आप को कभी जातिवाद में नहीं डालता। योगी जी को आगे करने का बेनिफिट ये है कि एक तो इनकी आदत जरा पहले फट जाएगी कि भैया योगी देश का प्रधानमंत्री बन गया, योगी जी का प्रोटोकॉल अलग है, और जितनी छूट मोदी जी ने दी है अजीत डोभाल साहब को, हमारे एनएसए साहब हैं, इंडियन आर्मी को, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, ऐसे ऑपरेशन साल में 12 होने चाहिए। अच्छा। वो चाहे मॉरिशस का रहने वाला है, चाहे त्रिनिदाद टोबैगो का रहने वाला है, ऑस्ट्रेलियन है, अमेरिकन है, जो भी हिंदू है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, वो इंडियन है। अच्छा। उसको आप बगैर मांगे इंडियन नेशनलिटी दीजिए। अच्छा। ये आपका फर्ज है। अच्छा। आपने कानून बनाया, आपने क्या उखाड़ लिया? आप क्या तो रोहिंग्या भी घुसाए? कुछ नहीं करते आप केवल तुष्टीकरण कर रहे हैं। आपको हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, आप वो बिगड़े हुए बेटे हैं जो आपको चाहते हैं कि माँ बाप आपको हिंदू वोट दिए जाए। जो काम कांग्रेस ने करा वही काम आप भी कर रहे हैं, और इसमें तड़का लगा रहे हैं भीम भीम वाले। कहाँ मर गया हो ऐसी? उसका भाई बोलता था 15 मिनट का पुलिस हटा लो, हट रही है पुलिस। देखिए आपने हिंदू क्या कर रहे हैं, आप हिंदुओं का आप इनको जला जला के मार रहे हैं सरेआम। जब कश्मीर में टूरिस्ट हम शर्मिंदा है। अबे नालायक हो, तुम्हें टूरिस्ट दिख रहा था, वहाँ इंसान नहीं दिख रहा था। जाहिलो, झूठ बोलते हो। किससे झूठ बोलते हो? अपने हमसे या अपने रब से? किससे झूठ बोलते हो? अरे ये बांग्लादेश में जो है, जो एक जहर था खोलता उबलता, उस पर जो ढक्कन रख रखा था वो शेख हसीना जी ने रख रखा था। अच्छा। हाँ, उनके जाते ही आते ही क्या हुआ है, और कितनी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है। ऐसी ऐसी वीडियो है जो मतलब रोंगटे खड़े कर देती है। हाँ, ये जो दीपक कह रहा, दीपू दास को जिस तरह से मारा, कसम से जब से देखा है तो अंदर से मेरे दिमाग से वो नक्शा नहीं निकल रहा। क्या खा के आई थी वो भीड़, क्या सोच के आई थी वो भीड़। अरे साबित भी नहीं है अभी उसने ईश निंदा की है कि नहीं की, उसने कोई गुस्ताखी की है नहीं, कोई साबित भी नहीं है। अगर साबित भी होती है तो तुमने किस लिए अपना संविधान बना रखा, किस लिए तुमने अपने देश के कानून बना रखे हैं? उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, जो घर के फैमिली का जो रोना देखा नहीं जा रहा था, उनका भी ये कहना था अगर मारना था मारना था कि FIR दर्ज करते पुलिस में। जैसे हमारे देश के अंदर मुनव्वर फारूकी जैसा एक यूट्यूबर, ठीक है, वो स्टैंडर्ड कॉमेडी सुना होगा आपने, उसने किस प्रकार प्रभु श्री राम के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की थी। ऐसे अगर यहाँ पर हो जाता उसके साथ तो क्या होता? देश के अंदर बवाल उठा दिया जाता, देश के अंदर बवाल उठा दिया जाता। जितनी भी सेकुलर गैंग है सारी की सारी एक्टिव हो जाती, और पूरा बॉलीवुड एक्टिव हो जाता, सब एक्टिव हो जाते, और हमारे खास तौर से सबसे पहले तो हिंदू एक्टिव होते उसके लिए। तो यही होता। अब मैं एक चीज़ और बोलता हूँ भाई साहब, कि कभी भी मत करो आप मांग हिंदू राष्ट्र चाहिए, मत करो मांग के हमारी गाय को पशु मतलब राष्ट्रीय पशु का दर्जा चाहिए, कोई मांग मत कीजिए। बस मांग एक ही कीजिए कि ये सेकुलरिज्म ख़त्म कर दिया जाए भारत से। सारी चीज़ें अपने आप हो जाएगी। जिस दिन ये सेकुलरिज्म ख़त्म हो गया, संविधान हमारा बदला गया, ये सारी चीज़ें अपने आप सहल होती चली जाएगी, आसान होती चली जाएगी। और ये जो क्या कहेंगे भला, जो इस बच्चे को मारा गया, देखिए मारने में भी इन लोगों से भी एक गुस्ताखी हुई है। अच्छा। गुस्ताखी क्या हुई है, मैं उन सहाबा का नाम भूल रहा हूँ, कि एक हदीस है कि एक ने इस्लाम छोड़ा था उसको मार दिया। इस्लाम छोड़े या कोई गुस्ताखी करे, इनकी किताबों में लिखा हुआ है। इस्लाम छोड़ने पे भी मार दिया जाता है? हाँ, इस्लाम छोड़ने पर भी, मतलब मैंने छोड़ दिया है तो संविधान है वो जिसने बचा रखा मुझे, वरना मेरी भी हड्डियां गल चुकी होती। तो उसको जला दिया था मार के एक साहबा ने। तो दूसरे साहबा ने कहा नहीं, तुम्हें मारने का तो हक है, लेकिन जलाने का हक जो है अल्लाह का है, जहन्नुम में जलाएगा, तुम जला नहीं सकते। तो इन्होंने तो खुद अपने अल्लाह की गुस्ताखी की। भाई मैंने नहीं की, मैं कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा, मैं तो इनकी बात कह रहा हूँ। इन्होंने अल्लाह की गुस्ताखी कर दी। आप निकलवा लो फतवा कहीं से भी, अगर वो देवबंदी थे तो देवबंदी से ही होंगे, जाहिर से बात देवबंदी। हाँ, तो मंगवा लो, भारत में देवबंद है, फतवा सीधी सीधा आएगा। अल्लाह की गुस्ताखी की, तुमने गुनाह अजीम किया है। जबकि वो सहाबा तो
इसलिए बख्शा जाएगा जिसने जलाया था, इसलिए कि उसे पता नहीं था, ये चीज़ पहले आई नहीं थी दुनिया में, लेकिन जब बता दी गई ये हुक्म, जैसे शराब पहले अलाउ थी लेकिन जब से आ गया शराब हराम है तो अब नहीं पी सकते, तो ये सारी की सारी बातें हैं। लेकिन देखिए अब ये कट्टरता आती कहाँ से है? इस प्रकार की कट्टरता उस वीडियो के अंदर देखा जा रहा है। नौजवान युवक जो कहीं ना कहीं विद्यार्थी होंगे, वो पढ़ते होंगे, वो बच्चे खड़े होकर के उसके ऊपर जूते फेंक रहे हैं और उसको जिस समय उसके ऊपर जलाया गया उस समय वहाँ पर सारी भीड़ खड़े होकर के लगभग 2 घंटे तक उन्होंने प्रदर्शन किया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी प्रदर्शन किया, अल्लाह अकबर के नारे लगाए मारते वक्त। अच्छा, उस भीड़ को तो आप जाहिल मान लीजिए। आपने पूछा कहाँ से आते कट्टरता, जाहिल का कोई धर्म कोई मजहब नहीं होता, ऐसा कह के पीछा छुड़ा लेते हैं। लेकिन यहाँ जो पढ़े लिखे डॉक्टर फटे हैं, जो डॉक्टर फटे हैं पढ़े लिखे, उनके लिए क्या कहोगे? कैसा कैसा जहर इजाद कर लिया था उन्होंने, कितने लोगों की, कितने हिंदुओं की जान लेने का उनका मंसूबा जो अभी नाकाम हुआ हमारी जांच एजेंसियों के द्वारा, है ना। तो ये भाई ये कट्टरता सारी की सारी इस आसमानी किताब से आती है, जो इनकी किताब है, और उसी की देन है पूरी दुनिया में। देखो नहीं वो उस आसमानी, उसके बाद आप भी बोलना बिल्कुल भाई साहब हमारे साथ ही हो। उस आसमानी किताब में अगर ये बातें होती, मैं एक बात कर रहा हूँ, चलो तो सऊदी का शेख जो मोदी जी को घुमा रहा है, जो एक्चुअल में मोहम्मद पैगंबर साहब के वंशज हैं 41वें या 42वें, उनके अंदर में ये बात क्यों नहीं आई है कि वो लोग दुबई में इस तरीके से दीपू, जो क्या नाम है, दीपू दास नाम के व्यक्ति को, सऊदी में कम हिंदू हैं, सऊदी में कम हिंदू हैं क्या? सऊदी में रोजगार नहीं कर रहे, बल्कि सऊदी में तो हिंदू गए हैं जो काम कर रहे हैं। अच्छा। बांग्लादेश में तो वहाँ के मूल निवासी हिंदू रह रहे हैं। बांग्लादेश तो पहले भारत में था, पाकिस्तान पहले भारत में था, अफगानिस्तान पहले भारत में था। ये तो इनके टुकड़े होते जा रहे हैं। अच्छा। और टुकड़े होते होते में आज ये हालत हो गई है कि कुछ दोगले और सेकुलर हिंदू जो है वो वीडियो देख रहे होंगे तो उनको उनकी औकात पता लग जाएगी कि आज खान गैंग, आज बॉलीवुड की गैंग, आज खान मार्केट की गैंग, आज जेएनयू की गैंग जो डपली बजाती थी, आज सेकुलर हिंदू, आज ममता बनर्जी की पार्टी, आज कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, आज सारी पार्टियां शांत है। आज झाड़ू वाला शांत है। आज संजय सिंह के मुंह में बवासीर हो गई है। जो संजय सिंह बकवास नहीं कर रहा, जो संजय सिंह जो है कपड़े फाड़ता था, जो संजय सिंह जो है अपने आप को नाचता था जाकर, जो मोदी जी से सवाल पूछता था। अरे सवाल तो संजय सिंह हम भी पूछते हैं मोदी जी से कि मोदी जी हमने आपको किस लिए बिठाया है? मोदी जी हमने आपको सिलेंडर, आलू, प्याज, टमाटर के लिए बिठाया, और ना हमने मोदी जी आपको इसलिए बिठाया है कि जो इमरोज आलम जैसे मुस्लिम है उनको अब एक्स मुस्लिम बनाओ। वो हम बना लेंगे, हम इनको इतना प्यार मोहब्बत देंगे कि ये खुद अपने आप बन जाएंगे। मगर आप एक बात बताओ, आपका मैजिक पूरी दुनिया में चल रहा है, मगर बांग्लादेश तो भारत का हिस्सा है। अरे शेख हसीना को आपने शरण दी, आप जितने भी बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई हैं जो परेशान हो रहे हैं, उनको हमारे देश में जगह दो। उनका हक बनता है। ये किस तरीके से, ये किस तरीके का कानून है कि एक व्यक्ति को वहां पे, वहां के मूल निवासी को, काइंड योर इंफॉर्मेशन, बांग्लादेश के मूल निवासी मुस्लिम नहीं है, वो कन्वर्टेड है। बांग्लादेश के मूल निवासी हिंदू है, जो पहले वो हिंदू ही थे, सारे हिंदू थे वहां, मुस्लिम भी। आज उसको वहां पर दर्दनाक तरीके से, आप वो वीडियो देखो, उसकी माँ बहन रो रही है गांव में, उसको हिंदू होने की बांग्लादेश में सजा मिल रही है, और मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। आज दिल्ली का दीपक कैमरे में कह रहा है मोदी जी को, बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं, जो हिंदू हमारे भाई बहन प्रताड़ित हैं, जिनके साथ रेप हो रहे हैं, न्यूज चैनल जला दिया, पत्रकारों को गायब कर दिए, बहन बेटियों को गायब करा जा रहा है। पूरा न्यूज चैनल, जो व्यक्ति रो रहा, वो बांग्लादेश का पत्रकार जो मालिक है वो रो रहा, उसकी 50 साल की मेहनत, उसकी पूरी बिल्डिंग फूंक दी। लोकतंत्र खतरे में नहीं। अब प्रियंका वाड्रा जो कहती थी आई लव फिलिस्तीन, आई स्टैंड विद फिलिस्तीन, फिलिस्तीन के नाम पे तो जिस तरीके से जॉर्डन में क्रिश्चियन मारे जा रहे हैं बेचारे, देखे एक लाइन से उनको बेचारों को मारा जा रहा है, बिल्कुल मारा जा रहा है, कोई आवाज उठा रहा है? और यही जब फिलिस्तीन में होता है तो ये बोलते हैं अरे अगर गलती से वो बांग्लादेश की जगह हिंदुस्तान का जो व्यक्ति बेचारा जो कल हमारा भाई मारा गया, हमारी आत्मा रो रही है भाई साहब, बिल्कुल जी, खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, उसका कारण है कि हमारे जैसा ही भाई है। इंतजार करो, अगर भगवान न करे ऐसा हिंदुस्तान में फ्यूचर में ना हो जाए। हम ये नहीं कह रहे मोदी हमारी जरूरत है, मोदी हमारी मजबूरी है, मोदी जरूरी है देश के लिए, मगर साथ के साथ हम सवाल भी मोदी से पूछेंगे कि भैया मोदी जी आप बांग्लादेश के लिए क्या कर रहे हो? आप मोदी जी हमारे देश के बाहर जो बांग्लादेश में पिछली बार हमारे चिन्ना स्वामी को, जो हमारे इस्कॉन के हेड हैं, उनको जेल में ठूस दिया मार पीट के,
और मोदी जी इस विषय में कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं मोदी जी आपसे, मैं आपके पक्ष में बोलता हूं, मैं वोट भी देता हूं, बच्चों को भी कहूंगा दो, आगे सबको कहूंगा दो, मगर सवाल भी अपने परिवार के व्यक्ति से पूछूंगा। मोदी जी के प्रवक्ताओं का, बीजेपी के मंत्रियों का और बीजेपी के जितनी कार्यकारिणी सदस्य है उनका प्रवक्ताओं का बयान क्यों नहीं आ रहा है इसके ऊपर, जिसका मैजिक पूरी दुनिया में चल रहा है, जो मोहम्मद पैगंबर साहब के वंशज को घुमा रहा है अपने साथ, क्या उसका मैजिक बांग्लादेश में नहीं चल रहा? उसको उनको बांग्लादेश में भी ये प्रोटोकॉल लागू करना चाहिए। और नहीं तो जितने यहाँ पर बांग्लादेशी रह रहे हैं, बांग्लादेशी जो बांग्लादेशी यहाँ रह रहे हैं अवैध तौर पे, उनको उठा के बाहर फेंको, उनको देश से बाहर करो। बंगाली नहीं, बंगाली तो हमारे भाई है, बंगाली तो हमारे देश की मिट्टी है, बंगाली तो हमारे देश की गरिमा है, मगर बांग्लादेशी घुसपैठिए उनको बाहर करो ना। कि इमरोज भाई की जो फीलिंग है मैं आपको वो खुल के बता रहा हूँ, उनका तरीका भी अपना है, मेरा तरीका अपना है। आज मोदी जी को, आज अमित शाह जी को, आज रेखा गुप्ता जी को, दिल्ली की मुख्यमंत्री है, हम सवाल पूछेंगे, लेकिन भाई पूछता है भारत। एक बात और पूछते हैं आपसे, देखिए आपने जिक्र करा जो वहां पर जिस युवक की हत्या की गई वो दलित एक युवक नहीं था। है। नहीं, जिसके भाई निर्मम साहब वो आप बता रहे हो, वहां पे ये देख के नहीं मारा कि वो दलित है। बात तो सुनिए, सुनो, मेरे हाँ, कहने का हाँ, मतलब बोलो, क्या है बोलो। भाई, अगर आज कहीं पे कोई जैसे फिलिस्तीन के मुसलमानों के ऊपर ये खड़े हो जाते हाँ, हैं, तो वो जाति नहीं ठीक देखते है ना उनकी, नहीं खड़े हो जाते हैं ना मजहब में भी विपक्ष जाति वाले, होती है। और जो विपक्ष कितनी भाई साहब वहाँ पे मजहब में भी कितनी जातियाँ होती है? बहुत सारी होती है ना, बिल्कुल कोई जातियां सुन्नी हैं। होता है, कोई शिया होता है, कोई ये देवबंदी होता है। नहीं, ये तो फिरके हो गए, हाँ, फिरके हो गए। हाँ, हाँ। जातियां जैसे शेख है, पठान है, मुगल है, सलमानी है, कुरैशी है, ये सब जातियां होते हैं ना, बिल्कुल होते जातियां हैं। अब एक बात बताओ, जिस समय फिलिस्तीन में मारा आपको पता था कि वो कौन सी जाति का है? बिल्कुल नहीं, पता था आपको? बिल्कुल नहीं पता था। अब नहीं पता था? नहीं। बांग्लादेश में जो मारा गया वो हिंदू है बोल के ना, हिंदू नहीं, काफिर काफिर बोल के मारा गया, लेकिन काफिर बोल के, मगर यहाँ क्या कह रहे हैं? गदर मचा देंगे गुजर के छोड़े, गदर मचा देंगे जाट के छोरे, जाट गुजर ठाकुर क्षत्रिय ब्राह्मण जाटाऊ वाल्मीकि हम इन्हीं चीजों में रह जाएंगे और वो काफिर है बोल के लपेट देते हैं। अरे भैया बिल्कुल देश सही के बात नेता करवा रहे हैं ये देश के नेता करवा रहे हैं, हाँ। तो उसका एक ही इलाज है, योगी आदित्यनाथ, अच्छा। जो अपने आप को कभी नहीं बताता कि हम ठाकुर के छोरे हैं, वो अपने आप को कभी जातिवाद में नहीं डालता। उनके मुंह से कभी सुना है उन्होंने बोला मैं ठाकुर हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ? नहीं बोला, क्योंकि योगी जी, और मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण खबर दे रहा हूँ, योगी जी जो है ना एक तरह से उत्तर प्रदेश पूरे एक देश के बराबर है। अगर आप देखोगे ना तो भारत के अलावा उत्तर प्रदेश जो है 25 करोड़ की आबादी पूरी दुनिया में, कई देश ऐसे हैं कि 15 देश समा जाए तो एक उत्तर प्रदेश बनेगा। बिल्कुल जी, आज योगी जी पूरा देश संभाल रहे हैं, एक राज्य नहीं संभाल रहे। उसका कारण है 25 करोड़ की आबादी में कम से कम 20 देश इकट्ठे होते हैं दुनिया में, तो एक देश बनता है। अरे उसी व्यक्ति को तुम देश का प्रधानमंत्री बनाओ ना, अगर योगी जी से नहीं संभल रहा ये काम तो मोदी जी से। क्योंकि भाई साहब मोदी हमारी, देखिए मोदी जरूरी है मगर योगी अब मजबूरी है। मोदी जरूरी है मगर योगी अब मजबूरी है। उसका कारण है योगी जी को आगे करने का बेनिफिट ये है कि एक तो इनकी आदत जरा पहले फट जाएगी कि भैया योगी देश का प्रधानमंत्री बन गया, योगी जी का प्रोटोकॉल अलग है। और जितनी छूट मोदी जी ने दी है अजीत डोभाल साहब को, हमारे एनएसए साहब हैं, इंडियन आर्मी को, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना ऐसे ऑपरेशन साल में 12 होने चाहिए, हर महीने एक ऑपरेशन। और जितने ऑपरेशन आज जो लोग छाती पीटते थे हैं, फिलिस्तीन गाजा हमास, आज वो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, उनके लिए एक बारी भी बोला? उनके दिल से पूछो जाके, जिसके परिवार के व्यक्ति को, ये अकेला हिंदू नहीं था वो, ये पूरी दुनिया में जितने हिंदू हैं ना उनको बांग्लादेशियों ने दिखाया है कि देखो हमने तुम्हारे साथ क्या किया है। अरे हमारे साथ ही खाना खाया, हमारी थाली में ही खाना खाया, हमने ही उनको देश बनवा के दिया। इंदिरा गांधी जी ने, याद होगा आपको, उनको भाई साहब उधार दिए, उनको चादर दी, उनको तिरपाल दी, और आज हमारे परिवार के लोगों के साथ वो ऐसा काम कर रहे हैं। और ये तमाचा है उन भीमवादी और मीमवादियों पे जो दलित और जो है मीम का जो है एजेंडा चलाते हैं, ठीक है ना। जब जोगेंद्र नाथ मंडल ने 4 जिले इसी बात के ऊपर लिए थे कि दलितों के जिले हैं, तो मोदी साहब को चाहिए वो 4 जिले छीन लिए जाए वापस। और जो जितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनके पिछवाड़े पर लात मार के भगाया जाए उनको, वो हमारे हक का खाते हैं। और घोषणा की जाए पूरी दुनिया में जो भी हिंदू है वो हिंदुस्तानी है, वो चाहे मॉरिशस का रहने वाला है, चाहे त्रिनिदाद टोबैगो का रहने वाला है, ऑस्ट्रेलियन है, अमेरिकन है, जो भी हिंदू है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, वो इंडियन है। उसको आप बगैर मांगे इंडियन नेशनलिटी दीजिए, ये आपका फर्ज है। आपने कानून बनाया, आपने क्या उखाड़ लिया? आप क्या तो रोहिंग्या भी घुसाए? कुछ नहीं करते आप केवल तुष्टीकरण कर रहे हैं। आपको हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, आप वो बिगड़े हुए बेटे हैं जो आपको चाहते हैं कि माँ बाप आपको हिंदू वोट दिए जाए। जो काम कांग्रेस ने करा वही काम आप भी कर रहे हैं, और इसमें तड़का लगा रहे हैं भीम वाले। कहाँ मर गया हो ऐसी?
उसका भाई बोलता था 15 मिनट का पुलिस हटा लो, मैंने उठ रहा हट रही है पुलिस। देखिए आपने हिंदू क्या कर रहे हैं, आप हिंदुओं का आप इनको जला जला के मार रहे हैं सरेआम। आप पूरी दुनिया को हिंदुओं को मैसेज दे रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। क्यों, आखिर क्यों? अपनी किताबों से। और कहाँ मर गए वो मोमीन, कहाँ मर गए वो नौटंकी वाले ढोंगीबाज के जो एक इंसान का कत्ल पूरी इंसान का कत्ल है? क्यों मरा ये आदमी? जवाबदेही करो ना। जब तुम आइलम मोहम्मद के लिए सड़क पर निकल सकते हो तो हिंदू हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, निकलो सड़क पर। जब कश्मीर में टूरिस्ट हम शर्मिंदा है, अबे नालायक हो, तुम्हें टूरिस्ट दिख रहा था, वहाँ इंसान नहीं दिख रहा था। जाहिलो, झूठ बोलते हो। किससे झूठ बोलते हो? अपने हमसे या अपने रब से? किससे झूठ बोलते हो? अरे इस दुनिया को सुधार लो। मरने के बाद कोई आया नहीं, जिंदा कोई गया नहीं। कैसे मालूम पड़ा कि जन्नत क्या है और दोज़ख क्या है? जो कुछ है हमारी अपनी मातृभूमि है। मातृभूमि तुझे सलाम। इसके लिए अपने बच्चे भी मार दें, हम वो भी मार देंगे। पर हमारी मजबूरी है ये बीजेपी को वोट देना। बीजेपी आप ये ना समझो कि तुम हमारी मजबूरी हो। अगर हमें आएगा मौका मिलेगा तो हम तुम्हें भी ये गद्दी से उतार देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जनता जनार्दन पहले है, जनता जनार्दन पहले है। तुम राजा नहीं हो, हम राजा है। हम सुनो, हम राजा है। रखा है वो नकली हिंदू हमें चाहिए ही नहीं। ऐसा वो तो है ही नहीं, वो तो नहीं है। आपने पाकिस्तान में हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दिया, नेहरू ने छोड़ दिया, वही काम आप भी कर रहे हैं। नेहरू ने जो करा 18% से घटकर 1% वहाँ पे हिंदू हो गए। वही काम बांग्लादेश में हो रहा है, 25-40% से घटकर वो कम से कम 8% रह गए। उनकी तो रक्षा करो।